हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या होते हैं इंटरप्ट, क्या होते हैं सर्विस रूटीन्स और मूव कमांड को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरप्ट, सर्विस रूटीन, आईएसआर और मूव। तो शुरू करते हैं इंटरप्ट से। इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट इज़ एन कंडीशन डेट स्टॉप्स द माइक्रो प्रोसेसर। ये प्रोसेसर को रोक देती है टेम्परेरीली, यानी थोड़ी देर के लिए रोक देती है टू वर्क ऑन अ डिफरेंट टास्क एंड देन रिटर्न टू इट्स प्रीवियस टास्क। यानी कुछ देर के लिए प्रोसेसर को रोक देती है कोई और टास्क परफॉर्म करने के लिए, और फिर प्रोसेसर जो अपना पुराना टास्क जो कर रहा होता है वापस वहीं पर चले आता है। तो इंटरप्ट क्या है? ये एक इवेंट या सिग्नल है, सिग्नल ज़्यादा बेहतर वर्ड है, डेट रिक्वेस्ट द अटेंशन ऑफ सीपीयू। यानी ये सीपीयू एक सिग्नल जनरेट करता है, हमारा सॉफ्टवेयर जो कि सीपीयू से अटेंशन की रिक्वेस्ट करता है कि उसे अटेंशन दी जाए और जो वो काम कह रहा है वो पहले कर दिया जाए और बाद में फिर सीपीयू अपने आप को कंटिन्यू कर लेता है। तो इंटरप्ट काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन हम जो इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में वो होगा 21H और 10H। तो 21H से सारी टेक्स्ट मैनिपुलेशन होती है, यानी टेक्स्ट का इनपुट आउटपुट वगैरह वगैरह, और 10H नॉर्मली ग्राफिक्स मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो आगे जब इनको यूज़ करेंगे, जब और ज़्यादा हमें डिटेल में पता चल जाएगा ये क्या होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ISR। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पता करना इनका डिफरेंस कि क्या होता है इंटरप्ट और क्या होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो इंटरप्ट एक सिग्नल है जो कि सीपीयू को रोक देता है किसी नए टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और जब वो टास्क परफॉर्म हो जाता है तो सीपीयू अपने पुराने टास्क पर चले आता है। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है, जिसे इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं। ये बेसिकली व्हेनेवर एन इंटरप्ट अकर्स, जब भी कोई इंटरप्ट होता है तो प्रोसेसर गेट्स पॉज एंड इंटरप्ट, पॉज और इंटरप्टेड, यानी पॉज हो जाता है या इंटरप्ट हो जाता है, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ आईएसआर बिगिन। यानी जब कोई इंटरप्ट हैपेंड होता है तो प्रोसेसर पॉज हो जाता है और आईएसआर का काम शुरू हो जाता है। आईएसआर क्या है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन is a program that tells the processor what to do when the interrupt occurs। यानी जब इंटरप्ट हो तो इंटरप्ट तो हो गया, सीपीयू रुक गया, लेकिन उसको अब इंटरप्ट होने के बाद करना क्या है वो उसे आईएसआर बताता है। और वही बात कि जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो कंट्रोल वापस रिटर्न हो जाता है, जो कि टास्क प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो वापस उसी टास्क पर लग जाता है। तो ये होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब आ जाते हैं सर्विस रूटीन्स पर। तो जैसा कि हमने इस वाली स्लाइड में ये पढ़ा कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन प्रोसेसर को बताता है कि जो इंटरप्ट हुआ है तो अब करना क्या है। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन कैसे बताता है? तो वो सर्विस रूटीन्स के ज़रिए बताता है। ये मुख्तलिफ़ कोड्स होते हैं, इनको देखकर इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये फैसला करता है कि जो इंटरप्ट हुआ है, जो प्रोसेसर इंटरप्ट हुआ है, तो अब क्या टास्क परफॉर्म करना है, किस लिए वो इंटरप्ट हुआ है। तो बेसिकली देयर इज़ अ टेबल इन द कंप्यूटर मेमोरी वेयर ऑल द कोड्स आर प्लेस्ड विद द इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर मेमोरी यानी रैम में एक टेबल होती है जहाँ पे ये सारे सर्विस रूटीन्स लिखे हुए होते हैं, और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर सर्विस रूटीन ये वाला होगा तो क्या टास्क परफॉर्म करना है, अगर सर्विस रूटीन ये वाला होगा तो क्या टास्क परफॉर्म करना है। ऐसी पूरी टेबल होती है जिससे इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये फैसला करता है कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, किस लिए प्रोसेसर को इंटरप्ट किया गया है। तो ये मुख्तलिफ़ वो इंटरप्ट्स हैं जो कि हम वीडियो में इस्तेमाल करेंगे, और ये इंटरप्ट 21 के लिए, ये वाले जो सर्विस रूटीन्स हैं ये इंटरप्ट 21 के लिए मखसूस हैं। यानी जब दूसरा इंटरप्ट यूज़ करेंगे तो उसके कुछ और फंक्शंस होंगे।
तो ये हम फ़िलहाल टेक्स्ट मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो 1 से क्या होगा, टेक कैरेक्टर इनपुट, यानी एक कैरेक्टर यूज़र से इनपुट ले लेगा और उसे स्क्रीन पर भी शो कर देगा उस इनपुट को। 2 से क्या होगा, 2 एक कैरेक्टर को आउटपुट कर देगा, यानी स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अच्छा, 8 से क्या होगा कि यूज़र से इनपुट तो लेगा लेकिन उसको स्क्रीन पर शो नहीं करवाएगा। और उसके अलावा 9 से आपकी स्ट्रिंग इनपुट लेगा, यानी काफ़ी सारे कैरेक्टर इनपुट को स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंटिंग का काम होता है 9 का, लेकिन क्या, कैरेक्टर्स, यानी पूरी स्ट्रिंग को ही प्रिंट कर देगा। और वही 4CH तो हम पहले भी देख चुके हैं। इसका काम होता है कि प्रोग्राम की जो फ़्लो है उससे बाहर निकल आए, यानी जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी फ़्लो से बाहर निकल आए। तो ये काम होता है 4CH का। तो अब उसके बाद आ जाते हैं मूव कमांड पर। तो मूव कमांड या ऑप कोड क्या है? मूव इज़ एन ऑप कोड इन असेंबली लैंग्वेज जिसका काम क्या है, ट्रांसफ़र डेटा थ्रू फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड। इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि ऑप कोड क्या है। बेसिकली मूव जो स्टेटमेंट है ये एक कमांड है और कमांड को असेंबली लैंग्वेज में ऑप कोड कहते हैं। तो इस लिहाज से मूव एक ऑप कोड है। अच्छा, मूव करता क्या है? मूव डेटा ट्रांसफ़र संभालता है, और किस तरह संभालता है? मुख्तलिफ एड्रेसिंग मोड्स के ज़रिए। तो एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से होते हैं? इमीडिएट एड्रेसिंग, यानी इसमें एक किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को हम रजिस्टर में डाल रहे हैं। और दूसरा होता है रजिस्टर मोड। रजिस्टर मोड क्या करता है? रजिस्टर मोड में हम एक रजिस्टर की वैल्यू को दूसरे रजिस्टर में डाल रहे होते हैं। तो ये होता है रजिस्टर मोड। उसके अलावा होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। इसमें क्या करते हैं? इसमें बेसिकली हम ये करेंगे कि जैसे अभी हमारे पास BX है, तो बेसिकली हम BX के एड्रेस पे BX पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, सही है, BX पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो लाके DX में डाल देंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बात समझ आ जाएगी हल्के हल्के करके। तो मैंने क्या कहा? BX पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस पर जो वैल्यू पड़ी है उसको उठा के DX में डाल देगा। ये होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। यहाँ पे मैंने छोटी सी एग्जांपल भी दिखाई है कि जिसमें ये है कि मूव DL में मूव DL, H। तो इसमें ये हो रहा है कि H जो है, जो कैरेक्टर है, इसको उठा के DL में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मूव जो है वो ऑप कोड है, जबकि DL और H जो हैं ये ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उस और ज़्यादा अगर इसमें डिटेल में जाएं तो DL जो है वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है और H जो है वो सोर्स ऑपरेंड है। तो इस तरीके से काम करती है मूव कमांड, और ये होती है मूव कमांड। अब एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि सॉफ्टवेयर भी दे सकता है और हार्डवेयर भी दे सकता है। अब इंटरप्ट क्या करता है? जो भी CPU काम कर रहा होता है उसको रोक देता है और अपना एक स्पेसिफिक टास्क दे देता है जो कि CPU को परफॉर्म करना होता है, और उसके बाद CPU वापस अपने पुराने काम पर चले जाता है जो वो कर रहा होता है। तो ये होता है इंटरप्ट। उसके अलावा इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR क्या होता है? ISR एक प्रोग्राम होता है जो प्रोसेसर को बताता है कि इंटरप्ट जो हुआ है तो अब करना क्या है। और उसके अलावा जो सर्विस रूटीन होते हैं उससे पता चलता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या करता है, देखता है कि कौन सा सर्विस रूटीन, कौन सा कोड पड़ा हुआ है, और फिर उसको टेबल से मैच करवाता है, जो कि रैम के अंदर जो टेबल होता है उससे मैच करवाता है कि अगर 1 पड़ा हुआ है
और इंटरप्ट 21H कॉल हुआ है तो उसके साथ ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। और यही चीज़ कि अगर 2 है और इंटरप्ट 21H कॉल हुआ है और जो सर्विस रूटीन है वो 2 पड़ा हुआ है तो कैरेक्टर आउटपुट को शो करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये होते हैं सर्विस रूटीन्स। और उसके अलावा मूव कमांड के बारे में हमने पढ़ा कि ये मुख्तलिफ़ तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, और साथ में हमने पढ़ा कि मूव जो है वो एक ऑप कोड है, और जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड होता है, और जो राइट साइड पे होता है वो सोर्स ऑपरेंड होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं भी पसंद आई, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, नहीं भी पसंद आई तो फिर भी लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।